नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए DT+P के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था 2021 में। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम करने वाले हैं और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये आपके DT+P के अलावा कोई अन्य भी एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन उसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं, उन्हीं को अलग अलग एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर DT+P के द्वारा जो ये 31/7/2021 को जो एग्ज़ाम लिया गया था PGT संस्कृत फीमेल वाला, तो उसको जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हैं तो DT+P के द्वारा जो सही आंसर माने गए थे तो वे हम यहाँ पर कर रहे हैं। और किसी को अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो सही उत्तर के साथ आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि नैसचरित जो काव्य है इसमें कितने सर्ग हैं, कति सर्गाः सन्ति, द्वाविंशति विंशति अष्टादश या एकविंशति। तो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और यहाँ पर जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन रहेगा एक वाला जो यहाँ पर सही आंसर माना गया है द्वाविंशति, अर्थात 22 सर्ग हैं इसमें। राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कतिविधानाम पदार्थानाम सन्निवेशः मेघः है। तो ये जो मेघ जो है मेघदूत में से ये लिया गया है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। जो यहाँ पर पदार्थ पूछा गया है। अब जो मेघ है बादल आपने देखा भी होगा, जो बादल होता है वो किन किन वस्तुओं से मिलकर बनता है, तो वही जो यहाँ पर पूछा गया है चतुर्णाम दशानाम सप्तनाम या द्वादशानाम। और इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन आएगा एक वाला। तो चतुर्णाम अर्थात 4 चीज़ों से मिलकर ये बना है, धूम, ज्योति, सलील और मरुत। तो जैसे बादल है तो इसमें आपने धुआं भी देखा होगा और बिजली कड़कती हुई भी देखी होगी। तो ये 4 जो वस्तुएं हैं इनसे मिलकर ये बनता है, धूम, ज्योति, सलील, मरुत। इसके बाद है कति परिच्छेदेषु विभक्तम साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो है कितने परिच्छेदों में है? सप्त, 10, 9 या 6 में। हमने जब काव्य शास्त्र आपका किया था तो उसमें जो हमने जितने भी क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण सभी हमने उसमें किए थे। तो आचार्य जो विश्वनाथ उनके द्वारा रचित है और परिच्छेदों में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, परिच्छेदों में है। और कितने परिच्छेद हैं तो इनकी संख्या 10 है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्रिया साक्षात संबंध अस्ति। क्रिया के साथ साक्षात संबंध है, कारकेन, निपातेन, पदेन या विशेषण। तो क्रिया के साथ साक्षात संबंध है किसका है? तो ये कारक का है, तो ऑप्शन रहेगा एक, कारकेन। इसके बाद आ जाता है कहा सियाल का है। अब यहाँ पर राजा का जो साला है तो उसका नाम पूछा गया क्या था? क्या होता है? सकारम, विटा या चेट है। तो राजा का जो साला है उसका नाम क्या था? सकार था। तो जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है नैषध चरित उपजीव्यम किम। मतलब जो नैषध चरित है राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा जिसमें दिखाई गई थी, तो ये कहाँ से है? महाभारत के आदि पर्व से, महाभारत के उद्योग सभा यवन पर्व से। क्योंकि महाभारत भी क्या है, पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है। अब इनमें से कौन से पर्व में से है ये? और इसका जो संबंध है ऑप्शन 4 से माना गया, अर्थात महाभारत का जो वन पर्व है। तो ये जो आंसर है ये DT+P द्वारा सही माने गए थे। इसके बाद आ जाता है पत्यो। तो यहाँ पर क्या है, पति जो है शब्द रूप है और इत्यस्मिन पदे विभक्ति अस्ति। पत्यो जो है इसमें विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति में बना है? ये बना है सप्तमी विभक्ति में। इसके बाद है मृच्छकटिक के प्रथम अंक से नाम की। मृच्छकटिक जो महर्षि शूद्र के द्वारा रचित है, तो और अंकों की संख्या इसमें 10 है। तो यहाँ पर जो अब ये प्रथम जो अंक है इसका नाम क्या है? अलंकार, न्यास है, दुर्दिन, संधिच्छेद या दूतकर संवाहक। और प्रथम अंक जो है इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन आएगा एक वाला। तो ये अलंकार न्यास है। तो जैसे यहाँ पर इसमें प्रथम अंक का नाम पूछा गया था, अलंकार न्यास है। इसी प्रकार से जो 10 अंक है इनके नाम एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं।
जैसे द्वितीय अंक है, इसका नाम है द्युत्कर संवाहक, जो यहाँ पर दिया गया है। तृतीय जो अंक है, इसका नाम संधि छेद है। चतुर्थ जो अंक है, इसका नाम मध्यनिका सर्विलक है। पंचम जो अंक है, इसका नाम दुर्दिन है। छठा जो अंक है, उसका नाम प्रवहन विप्रिय है। सप्तम अंक का नाम आर्यक अपहरण है। अष्टम अंक का नाम और संशय मर्दन है। नवम अंक का नाम व्यवहार और 10वां जो अंक है, इसका नाम उपसंहार है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 10 अंक है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में सद्य है पातिपर्ण्य हृदम कारुण्य है। तो ये पंक्ति है और इसका संबंध जीवन बंध है, शरीर आशा या श्वास बंध है। और इसका जो संबंध है और मेघदूत उसमें से ली गई है, तो इसका जो संबंध है किससे है, तो ये आशा बंध से रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कस्य रूपकस्य उदाहरणम अस्ति मृच्छकटिकम। तो रूपक का कौन सा उदाहरण है? नाटकस्य प्रकरणस्य समकारस्य प्रहसनस्य। तो मृच्छकटिक क्या है? मृच्छि शूद्रक के द्वारा रचित है और रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। श्रृंगार रसस में नायक चारुदत्त है और नायिका वसंत सेन है। आधार ग्रंथ इसका भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है। और अंक 6 में मिट्टी घाट वाली एक घटना होती है, तो उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ था। गुण वृत्ति और रीति की बात करते हैं, प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैश की वृत्ति है इसमें। और एक सबसे महत्वपूर्ण आता है विदूषक वाला क्वेश्चन, तो उसका नाम मैत्रेय है, विदूषक का नाम इसमें। इसके बाद आ जाता है राम शब्द से षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूपम होती है। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप कौन सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? षष्ठी विभक्ति और द्विवचन। तो जो ऑप्शन 2 में दिया गया है राम्य हो। इसके बाद आ जाता है मेघदूतम कस्मिन छंदसी निबद्धम। मेघदूत है किस छंद में है? सनकधरा, मंदाक्रांता, शार्दूल या शिखंडी छंद में। तो मेघदूत संपूर्ण जो मेघदूत है मंदाक्रांता छंद में रहेगा। मंदाक्रांता, जल्दी सड़ गया, मरघो, नादुता, 17 अक्षर इसमें माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है अल्प क्लेशमणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम कस्य उक्ति एवं। तो यहाँ पर यह उक्ति है विटस्य विदूषकस्य स्कारस्य या चारुदत्तस्य। अल्प क्लेशम मणम दरिद्रम अनंतकम दुखम, और इसका संबंध है ऑप्शन 4 अर्थात चारुदत्त से। नेक्स्ट है जो हमारा यहाँ पर न्याय कार्य है में यद अहो इति का दोष है स्वीकृति विश्वनाथ। तो यहाँ पर दोष है श्रुति कटु विधेय विमर्श प्रयुक्त या निहितार्थ है। और यहाँ पर जो विश्वनाथ जो है इनके द्वारा जो दोष माना गया था, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो विधेय विमर्श जो है यहाँ पर इसमें दोष माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है द्वितीय एकवचन युष्मद शब्द से किम रूपम होती। एक होता है अस्मद, एक होता है युष्मद। और अस्मद के तो रूप चलते हैं अहम अवाम वयम में, और जो युष्मद है इसके चलते हैं तो हम युवाम यूयम में। तो फिर द्वितीय एकवचन में युष्मद का कौन सा रूप बनेगा? तो द्वितीय में और एकवचन में। अब यहाँ पर जो इसमें बनेगा जो ऑप्शन 4 में आया है, तो त्वाम जो है ये बनता है त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तो त्वाम जो है बनता है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत मलिनाथ टीका है नाम की। मेघदूत में जो मलिनाथ की टीका, इसका नाम वर्धनी है, चिरंतनी है, संजीवनी है या फिर भारती है। तो क्या नाम है मेघदूत में? मेघदूत के ऊपर मलिनाथ ने टीका लिखी थी, तो इसका नाम पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये आता भी है। तो इसका नाम है संजीवनी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मृच्छकटि के मंगलाचरण से प्रथम श्लोक कस्य देवस्य स्तुति ही। किसमें? मृच्छकटि के मंगलाचरण में। और प्रथम श्लोक में देवता की स्तुति हुई है, तो विष्णु है, शिवस्य, ब्रह्मण या गणेशस्य। तो यहाँ पर जो इसमें स्तुति मानी गई है किनकी? शिवस्य, भगवान शिव की। इसके बाद आ जाता है मेघदूत यक्षेश्वर नाम वस्ति का। मतलब जो ये मेघदूत है इसमें जो यक्ष रहते थे, तो इनका स्थान कौन सा है? और विदिशा है, मालवा, अलका या फिर उज्जैनी। तो इनका जो निवास था ये था अलका में, अलकापुरी। इसके बाद आ जाता है विश्वनाथ मते कीदृशम वाक्यम काव्यम। चाहे जो विश्वनाथ इनके मत के अनुसार किस प्रकार का वाक्य काव्य है। तो ये भावात्मक है, रसात्मक है, शब्दात्मक है या रूपात्मक है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार।
और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कौन सा है? रसात्मक वाक्य काव्य माना गया है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य दर्पण से कस्य रचना। ये जो साहित्य दर्पण है रचना है जगन्नाथ से विश्वनाथ से मम्मट या दंडीना है। तो किन की रचना है साहित्य दर्पण? जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, कई बार क्या है क्वेश्चन जैसे आते हैं तो उन्हीं में कई बार आंसर आ जाता है। तो जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप पहले वाले जो क्वेश्चन उन पर भी नज़र मारी रखिएगा। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर 2 वाला इसका हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ इनका है साहित्य दर्पण। इसके बाद आ जाता है वेदांत मते कतिविधम शरीरम। आचार्य जो ये जो वेदांत सार है, वेदांत सदानंद जौहर के द्वारा जो रचित है, तो शरीर कितने प्रकार का इसमें? त्रिपंच षड या द्विविधम। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर शरीर है त्रिविधम अर्थात 3 प्रकार का माना गया था। इसके बाद जाता है भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन से किम रूपम। भू धातु में और लंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप कौन सा है? तो ये भवेयु अभवत अभवत। तो भू तो धातु है और लंग लकार जो होता है सुर में क्या अ जुड़ जाता है। अब प्रथम और बहुवचन में पूछा गया अभवत अभवतम अभुवन। तो 4 वाला जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अभवत जो है ये एक वचन में है और ये भवेत भवेताम भवेयु ये आपके वेदलिंग में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है महावाक्यार्थ ज्ञानाय का शब्द है वेदांत सारे न दर्शित है। महावाक्य अर्थ ज्ञानाय तो सामान्य अधिकरणम विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंध या अभेद है। तो महावाक्य ज्ञान अर्थ नाय, ज्ञान अर्थ ज्ञानाय का संबंध वेदांत सारे न दर्शित है और नहीं है, नहीं में पूछा गया न दर्शित है। तो जो ऑप्शन 4 में दिया गया है तो ये अभेद है। इसके बाद है सटक संपत्ति मध्य कस्य गणना होती। 6 जो संपत्तियां मान गई है तो एक की गणना नहीं होती है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन हाल ही में अगर किसी ने हरियाणा में एग्जाम दिया था स्टेट वाला तो उसमें भी आया हुआ था, और शायद एक एकलव्य मॉडल वाला जो जिसने एग्जाम दिया था शायद उसमें भी था इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो यहाँ पर सटक संपत्ति मध्य कस्य गणना होती। अब गणना नहीं है कौन सी? जो ऑप्शन 4 में दी गई है तो ये मुमुक्षुत्वस्य है। इसके बाद आ जाता है मानव व्यवहार से साधारण कारणम किम। परिमाणम द्रव्यम रूपम या परत्वम। मानव व्यवहार साधारण कारणम कौन सा है? तो ये परिमाण जो है इनको माना गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला। इसके बाद आ जाता है वेदांत सार आचार्य जो सदानंद का है। तो इसमें असर भूतयम रज्जो सर पारोपत्वत किम अभिमतम। ज्ञान वाला क्वेश्चन है, हमने अभी किया था कुछ दिन पहले। तो हमने इसमें पढ़ा था वस्तु में वस्तु का आरोप होना। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है और आप सांप समझ लेते हैं उसे, तो ये अध्यारोप है। वस्तु में वस्तु का आरोप अध्यारोप। इसके बाद आ जाता है सत्री सानच और कास्ता है। ये आपका प्रत्यय जो उसमें से है सत्री और सानच प्रत्यय। तो कौन सी संज्ञा होगी इन दोनों की? टी गति निष्ठा या तो इनकी होगी सत्संज्ञा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्संज्ञा कतकत्वतु से निष्ठा संज्ञा होती है। गति से गति संज्ञा, अचौंत्यादि टी से टी संज्ञा होती है। तो सत्री सानच प्रथमाधिकरण है तो ये सत्संज्ञा से होती है। सत्री और सानच प्रत्यय यहाँ पर आई है। इसके बाद है भास्वर शुक्लम कुत्र वर्तते। अपसु पृथ्व्याम वायु हो या तेजसी। अभास्वर शुक्लम और इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से रहेगा। तो क्या है ये? अपसु। इसके बाद आ जाता है अधोलिखितेषु कस्मिन् वाक्ये योग्यताया अभाव अस्ति। तो किस वाक्य में योग्यता का अभाव है? राम है याति गेहम अग्नि न सिंचति नृत्यति पिका उदाने विक्षति कुसुम विपरीत। योग्यता क्या होती है? जैसे कि आपका वाक्य वाला क्वेश्चन है तो उसमें हमने पढ़ा था वाक्य बनाने के लिए आकांक्षा योग्यता सिनिधीन तेनक होना जरूरी है। योग्यता का उदाहरण आता है सिंचती कि आग से सींचता है, लेकिन पेड़ जो होते हैं उनको आग से नहीं पानी से सींचा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों में तो पानी दिया जाता है, आग से तो जल जाएंगे। तो यही जो इसका रहेगा ऑप्शन 2 वाला।
इसके बाद आ जाता है विवक्षा विभक्ति का विभक्ति गम्यते। विवक्षार्थ में द्वितीय, सप्तमी, पंचमी या तृतीय विभक्ति विवक्षार्थ है। तो विवक्षार्थ में जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति मानी गई है। इसके बाद है एद वृद्धो इत्यस्मात् धातो एधिशिष्ट इति रूपम कस्मिन् अलंकारे भवति। लुंग विधिलिंग आश्रय या लंग लकारे। एद वृद्धो इत्यस्मात् धातो, एधिशिष्ट जो है यहाँ पर ए धातु जहाँ ये आई है, ए वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक न एक रूप तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एधिशिष्ट ये किस में बनता है? इस लकार में, तो ये लुंग लकार में। इसके बाद आ जाता है कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम की। कर्म संज्ञा करने वाला कर्मणि द्वितीय, कर्तृष्टम कर्म, कर्मणि प्रवर्चन युक्त द्वितीय या कर्तरी कर्म व्यतिहारे। तो कर्म संज्ञा किससे होती है? कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृष्टम जो कर्म सूत्र है इसके के द्वारा ही कर्म संज्ञा होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है उपपद विभक्ति का बलियसी। उपपद विभक्ति में षष्ठी, अनुपद, कारक या प्रथमा विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति होगी? उपपद विभक्ति, और इसमें है कारक विभक्ति। इसके बाद आ जाता है वसट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, प्रथमा, षष्ठी या पंचमी विभक्ति। तो वसट जो होता है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो चतुर्थी में आता है सूत्र एक नमे स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट, ये वाला जिनके योग में चतुर्थी होती है। इसके बाद आ जाता है यशस्वी इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय है। यशस्वी जो है इसमें प्रत्यय है इणी, गीप, मिनी या विनी प्रत्यय। यशस्वी में प्रत्यय की बात करें तो इसमें ऑप्शन 4 रहेगा, अर्थात विनी प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है यशचा भावेन भाव लक्षणम इति सूत्रम कस्मिन् कारके प्रयुक्तम। ये जो यहाँ पर आया है यशचा भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र है तो किस कारक में लगता है? संप्रदान में, क्रम में, अपदान में या फिर अधिकरण कारक में। यशचा भावेन भाव लक्षणम ये आपका सप्तमी विभक्ति जो है उसमें लगता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। यशचा भावेन भाव लक्षणम कि जब किसी कार्य के हो जाने पर किसी कार्य को होना प्रतीत होता है, दूसरे कार्य को होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, तो उसमें लगता है ये वाला सूत्र यशचा भावेन भाव लक्षणम। इसके बाद आ जाता है अन्नम भट्टे अकरज सुवर्ण आद्य कुत्र वर्तते। तेजसी, पृथ्व्याम, गणेशु या व्योमनि। अन्नम भट्ट जो है इनके अनुसार, तर्क संग्रह है इनका, तो इनके अनुसार और इनके अनुसार जो ऑप्शन एक रहेगा यहाँ पर, तो तेज जो है इसको माना गया तेजसी। नेक्स्ट आ जाता है चौरात विभेति, ये भी धातु है यहाँ पर, चोर से डरना। तो अपदान के सूत्रेण भवति, तो ये पंचमी भक्ति में है। और भीतरार्थनम भय तो प्राचीर सोड़ा है, वर्णार्थनम इप्सिता ये भाषागुणे स्त्रियाम चौरात विभेति। तो चोर से डरता है, भी धातु है यहाँ पर डरने अर्थ में, भी धातु। और फिर ऑप्शन एक वाला है ये वाला सूत्र है इसमें, भीतरार्थनम भय तो भय और रक्षा करना अर्थ में लगता है चौरात विभेति ये वाला। इसके बाद है लोम आदि, अपम आदि पद छादि भय सलेल चाहे सूत्र से उदाहरण अस्ति। तो इस सूत्र का उदाहरण है आर्ष से, चूड़ाल है, रोम से या छंद से है, लोम आदि। तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, अर्थात रोम से है जो है इसका उदाहरण माना गया है। सन इलच प्रत्यय में बनता है। इसके बाद है तत्त्वम असि इत्यस्मिन् वाक्य की दृष्टि लक्षणा विधानसारे निर्दिष्टा। तत्त्वम असि वह तुम ही हो, तो ये लक्षण है विधानसार सारे जो सदनंत है। तो पदान लक्षण का है जहत लक्षणा, भागत्य भाग लक्षणा, अजहत लक्षणा। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण है तो किसका है? ये भाग लक्षणा का है जो ऑप्शन 3 में दी गई है। इसके बाद है व्यान वायु कुत्र तिष्ठति, कंठे, गुदे, सकल देह या हृदय। व्यान, तो ये पंच जो वायु है तो वे वाली है उदान जो 5 होती है आपकी, अपान, उदान, व्यान, समान, ये वाली। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये होती है 5 आपकी। तो व्यान वायु के ततिष्ठति, व्यान वायु जो है ये मानी गई है सकल देह में। इसके बाद है लिंगी लिंगी पूर्वकम प्रमाणम,
अनुमान उपमानम प्रत्यक्ष में शब्द, तो कौन से उसका है ये प्रमाण का उदाहरण? तो लिंगी लिंगी पूर्वकम ज्ञानम जो है ये अनुमान जो है अनुमान का माना गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें एक वाला। इसके बाद आ जाता है सौमेन यजेत, इत्यस्य वाक्य से का अर्थ है भवती। सौमेन यजेत तो यागेन सोमम भावेत सोम यागा यजम कुर्वेत सोमवता यागेन इष्टम भावेत या सोमवान यागेन इष्टम भावेत, तो कौन सा इसका सौमेन यजेत? इसका अर्थ जो है यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन 3 आया है, तो सोमवता यागेन इष्टम भावेत। नेक्स्ट आ जाता है कति विकृतियाँ संति। अब विकृतियाँ हैं 5 है, 8 है, 10 है या 9 है, कितनी होती है विकृतियाँ? विकृतियों की संख्या तो ये 8 मानी गई है, तो ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर और जो है ये भी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर तो जैसे इसमें विकृतियाँ पूछी गई है, तो विपर्य भी आ जाता है, कई बार आसक्ति आ जाता है, तुष्टि आ जाती है, सिद्धि भी आ जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अग्निर हिमस्य भेष्यम इत्यत्र का अर्थवाद है। विवर्तवाद है, गुण भूतार्थवाद है या अनुवाद है? अग्नि हिमस्य भेष्यम और अर्थवाद कौन सा है, तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला था, अनुवाद है। इसके बाद है वेद अंगेशु शिक्षा उपमेयते। वेद के अंग ये आपका निरुक्त जा उसमें आते हैं, वेद के 6 अंग शिक्षा कला व्याकरण युक्त ज्योतिष और छंद, तो उसमें आते हैं। तो वेद के जो छंग है इसमें शिक्षा पूछी गई है। शिक्षा की उत्पत्ति किससे हुई है? नासिका घ्राण पाद या हाथ से। तो शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो ऑप्शन 2 में आया था, घ्राण नाक से हुई है। और छंद पादो तो वेद से पाँव जाए छंद से। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद से ऋत्विक का होता उद्गाता अध्रव्य ब्रह्मा। तो जैसे आपके 4 वेद है, ऋग यजु साम अथर्ववेद, तो सबके जो है ऋत्विक अलग अलग है। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद का जैसे होता हो गया, और यजुर्वेद का ध्रुव हो गया, और आपका सामवेद का उद्गाता हो गया गाने वाला, और जो आपका अथर्ववेद है उसका ये ब्रह्मा है। तो इस प्रकार के हो गए। नेक्स्ट आ जाता है सिद्धे अंकुश सांख्य कारिकायाम अधुरिक्तेषु का। सांख्य कारिका किनकी है, जो ईश्वर कृष्ण है उनकी है। तो इसमें सिद्ध अंकुश संख्या कारिका में किसके बारे में है? वो है अध्ययनम अनिमा या विप्र है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन आएगा 4 वाला, अर्थात जो विप्र जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। और विप्र कितने होते हैं? तो विप्र की अगर हम बात करें तो तमस, मोह, महामोह, तामीसर और अंतामीसर, तो ये 5 होते हैं। एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो ये 5 होते हैं। प्रत्यय सर्ग बोध जा उसका क्वेश्चन है ये। तो तमस मोह महामोह तामीसर और अंतामीसर, तो इस प्रकार से मान गए हैं। इसके बाद है सत्कार्यवाद से कारणम नास्ति। सत्कार्यवाद का कारण नहीं है, कारणाभाव सत्य शक्य कारणम, कारणाभाव है या असद कारणम। नहीं में पूछा नास्ति, और इसमें जो है यहाँ पर माना गया ऑप्शन 1 को, अर्थात कारण अभाव। इसके बाद है संख्या कारिकायां भौतिक सर्ग है कथविध है। संख्या कारिका में भौतिक सर्ग है त्रि, चतुर, पंच या षड्विध है। तो भौतिक सर्ग कितने प्रकार का है, कतिविध है? तो इसमें माना गया है चतुर्दश विध, अर्थात 14 प्रकार का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति इति केशम पुरुषाणाम तन्मात्राणाम गुणानाम या भूतानाम। तो प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति ही, और इसमें जो यहाँ पर मानी गई है जो ऑप्शन 3 में है अर्थात गुणानाम। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है संख्या कारिकानुसारम गुणानाम कति वृत्तियां सन्ति। पंच, तिस्र हैं, द्वादश हैं या चतस्र हैं। तो गुणों की वृत्तियां हैं, गुणों की जो यहाँ पर वृत्तियां हैं तो ये चतस्र था 4 मानी गई हैं। अब आपने यहाँ पर देखा होगा तिस्र हैं, चतस्र हैं, ये स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। कई बार आया है एग्जाम में कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। तो तीसरा चतस्र जो है आपका स्त्रीलिंग में बनता है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है समष्टि रूपेण प्रत्यय सर्ग है कतिविध है। तो प्रत्यय सर्ग वाला जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में जब बात की थी, तो प्रत्यय सर्ग का क्वेश्चन है ये।
तो एक कौन 50 विध है, एक 50 विध है, 10 विध है या पंचदश विध है। तो समष्टि रूपेण प्रत्यय सरक है। अब प्रत्यय सरक कितना है, और प्रत्यय सरक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ऑप्शन 4 अर्थात 50 विध है। तो 50 प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। तो अब इसमें एक ये बताया गया था कि जो प्रकृति है इसकी कार्य बुद्धि के सृष्टि का निरूपण करते हुए बताया गया कि यह जो बुद्धि है कि सृष्टि यद्यपि संक्षेप में 4 प्रकार की है, फिर भी इस सृष्टि के गुणों के न्यून अधिक होने के कारण परस्पर के इनके विमर्दन से 50 भेद माने गए हैं। ऐसा प्रत्यय सर्ग विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धि आख्य है, गुण वैश्य में विमर्दात तस्य भेदात तो 50। तो इस प्रकार का एक श्लोक आता है, कह सकते हैं कि एक लक्षण आता है इसमें। इसके बाद है तत्तर च नेत्र च प्राप्तो इति कस्य लक्षणम। तो यहाँ पर ये लक्षण है अपूर्व विधि, अधिकार विधि, परिसंख्या विधि या फिर नियम विधि का। तो किसका है यहाँ पर ये, और इसमें देखें तो ऑप्शन जो 3 में आया है परिसंख्या विधि। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अर्थ संग्रहानुसारम नामधेय कति निमित्तानि चत्वारि अष्टौ पंचया नव। अर्थ संग्रह के अनुसार नामधेय यहाँ पर माने गए हैं। तो कितने हैं ये चत्वारि अर्थात 4 प्रकार के हैं। इसके बाद है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो ब्रह्म जो है इसी को सत्य माना गया है और संसार को झूठा है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इति कस्य दर्शन से सिद्धांत है। ये जो आपका दर्शन शास्त्र जो है उसमें से आया है क्वेश्चन। ये अभी जो हमने इनके ऊपर जो आपके दर्शन शास्त्र के ऊपर हाल ही में जो संक्षेप में जो इनके क्वेश्चन किए थे, तो उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो इति कस्य दर्शन से सिद्धांत है अद्वैत वेदांत दर्शन से वैशेषिक पूर्व मीमांसा या सांख्य दर्शन से। तो किन का है यहाँ पर ये, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन 1 में आया है अर्थात जो अद्वैत वेदांत दर्शन जो है इसका यहाँ पर माना गया है, इसमें देखने को मिलेगा आपको ये। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप सही उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि किसी को भी किसी क्वेश्चन में कोई शंका ना रहे, सभी को सही आंसर के बारे में पता लग सके। इसके बाद आ जाता है लोगाक्षी भास्कर मते स्थानम कतविदम। इनके अनुसार स्थान है चतु द्वि त्रि या पंचविधम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा हमारा 2 वाला। तो द्विविधम अर्थात 2 प्रकार यहाँ पर इसके माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है सांख्य मते प्रधान विनिर्वृत्तौ पुरुष कीदृशम कैवल्यम प्राप्नोति ही नित्य सुख अभिव्यक्त रूपम एकांतिक दुख निवृत्ति रूपम एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति निरूपम या अत्यंतिक दुख निवृत्ति रूपम। तो कौन सा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऑप्शन माना गया है 3 को। तो एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति रूपम संख्या मत के अनुसार। संख्या किनका है, जो कपिल मुनि जहाँ उनका है संख्या सूत्र या शक। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है व्यष्टि उपहित चैतन्य से अभिधान अस्ति ईश्वर है सर्वज्ञ है प्राज्ञा या फिर ब्रह्म। तो व्यष्टि समष्टि और व्यष्टि वाला क्वेश्चन है। तो व्यष्टि उपहित चैतन्य से अभिधानम अस्ति कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, तो ये प्राज्ञा है। इसके बाद आ जाता है सांख्य दर्शन रीत्या ऊर्ध्व गमनम कियन भवति। तो सांख्य दर्शन जो उसके अनुसार ऊर्ध्व गमन ऊपर की ओर चलना तो वैराग्य अहंकार ज्ञान या धर्म के कारण है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 वाला। तो ये धर्मेण अर्थात धर्म के कारण है। इसके बाद आ जाता है शिक्षा कति विधानी अंगानी। शिक्षा जो है कितने अंग है इसके, 3 8 60 या चतुर्विधानी। और शिक्षा के अंग जो है कितने हैं, तो ये 6 माने गए हैं। इसके बाद है राशि नाम संख्या कति। राशियाँ जो होती हैं तो इनकी संख्या होती है 10 8 द्वादश या फिर 5। तो राशियों की संख्या कितनी, तो ये होती है 12 7 12। इसके बाद है रास पंच अध्यायी उत्तर वर्तते ब्रह्म पुराणे श्रीमद्भागवत पुराणे ब्रह्म व्यवहार पुराणे या विष्णु पुराणे रास पंच अध्यायी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से है अर्थात ये श्रीमद्भागवत पुराण में है। इसके बाद है श्रीमद्भागवत पुराणे निबद्धमस्ति। ये जो श्रीमद्भागवत पुराण है किस में है, स्कंदों में है, कांडों में है, पर्वों में या फिर खंडों में है। तो किस में है, ये स्कंदों में है।
नेक्स्ट आ जाता है तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्षणम इत्यनेन खोते हैं। कल्पः द्वंद्व निरुक्तम या ज्योतिषम। और किसके बारे में आता है, तो ये जो निरुक्त है, निरुक्त में आपको देखने को मिलेगी ये वाली पंक्ति, तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्षणम। तो पहला ही जो आता है आपका इसमें निरुक्त में, तो वो इसी के बारे में जा आता है। तो निरुक्त जो उसमें से ली गई है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई बार आ जाता है एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो वास्तव में और एक जो ये जो यहाँ पर जो निरुक्त है किनका है, जो यास्क जो है आचार्य यास्क, तो इनके द्वारा रचित है ये। तो इसमें देखने को मिलेगी आपकी वाली पंक्ति, तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्षणम। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है आकार दृष्टिया पुराणेषु विशालतम पुराणम किम अस्ति। तो आकार की दृष्टि से पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है। पुराण कितने हैं, 18 हैं। उपपुराण कितने हैं, 18 हैं। महाभारत में पर्व कितने हैं, तो ये भी 18 हैं। तो यहाँ पर पुराणों में सबसे बड़ा पुराण पूछा गया था, तो स्कंद, वराह, वामन या नारद पुराण। तो कौन सा है, तो यहाँ पर स्कंद पुराण है। नेक्स्ट आ जाता है गौतम मत अनुसारम कतविध विवाह। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं, पंच, चतु, अष्ट या त्रिविधा। तो जो गौतम मुनि हैं उनके अनुसार, तो इनके अनुसार जो है अष्टविधा अर्थात 8 प्रकार के विवाह जो है माने गए हैं। इसके बाद है भूभ्रम सिद्धांता नेन प्रतिपादित है। भास्करेण, गणेश देवज्ञान, भट्ट कमला कारेण या आर्यभट्टे। भूभ्रम सिद्धांत है, ये दिया गया था और किन के द्वारा दिया गया था, जो ऑप्शन 4 में है, आचार्य जो आर्यभट्ट है इनके द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है धर्मे मूल प्रमाणम की। जो धर्म है इसमें मूल प्रमाण कौन सा माना गया है, दर्शन को, वेद है, लोकाचार है या काव्य को। तो इसमें जो है वेद को माना गया, विज्ञान धातु से बनता है आपका वेद है। नेक्स्ट आ जाता है निरुक्तस्य वर्ण विषय का है। निरुक्त का वर्ण विषय है निर्वचनम, दानम, स्तुति या समास है। तो निरुक्त का वर्ण विषय कौन सा है, तो ये निर्वचनम है। इसके बाद आ जाता है वेदांगेषु ज्योतिषम उपमेते। वेद के जो अंग हैं, जो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था 6 वाले, तो ज्योतिष इसकी पूछा गया, ज्योतिष के मतलब वेद पुरुष के किस अंग से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, मुख से, हस्त से, पाद से या चक्षु से। तो ये हुई है ऑप्शन 4 अर्थात चक्षु से, और व्याकरण मुख से, पाद ये छंद की हुई है। इसके बाद है आख्यात लक्षणम किम। फल प्रधानम, भाव कर्ता या कर्म प्रधानम। आख्यात लक्षणम, तो किसके हैं, ये भाव प्रधानम है। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिन पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते। तो शास्त्र संबंधी विषय हैं, तो कौन से पुराण में है, शिव, मत्स्य, विष्णु, धर्मोत्तर या अग्नि पुराण में। तो विविध शास्त्र संबंधी विषय, और ये आपको अग्नि पुराण में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है मांडुक्य शिक्षा का संबंध सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद से है। तो यहाँ पर ये जो शिक्षा जो है इसके बारे में पूछा गया है। अब यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जा देखने को मिल सकते हैं, कि जैसे यहाँ पर मांडुक्य शिक्षा इसमें पूछी गई है, और इसके अलावा और कौन कौन सी है इसमें, तो मांडुक्य शिक्षा ही है सिर्फ एक इसमें, और शौनकीय प्रतिशाक्य है, और अथर्ववेद प्रतिशाख्य है। मांडुक्य शिक्षा, शौनकीय प्रतिशाख्य और अथर्ववेद प्रतिशाख्य है इसमें, और गोफत ब्राह्मण है इसमें, और अरण्य कोई नहीं है। एक उपनिषद का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो 3 उपनिषद है इसमें, पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। वेतान श्रोत्र सूत्र है, और कौशिक गृह सूत्र है। धर्म और सुलभ सूत्र इसमें नहीं है। ऋतिक हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, ब्रह्म है इसके। और कांड आ जाता है कई बार, अथर्ववेद किसमें कांडों में है, तो कांडों की संख्या 20 है, और सूक्तों की संख्या 730 है। इसके अलावा जो मंत्र है, मंत्रों की संख्या 6000 है। इसके बाद आ जाता है यास्क मते कदि पद जातानि संति त्रीणि चत्वारि अष्टय शब्द। आचार्य यास्क के अनुसार
तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा 4, अर्थात ये 4 है। नेक्स्ट आ जाता है निदान सूत्रम के संबंध है। निदान सूत्रम यजु शाम अथर्व या ऋग्वेद। निदान सूत्र का संबंध किससे है? तो ये सामवेद से है। इसके बाद आ जाता है मुहूर्त चिंतामणि है कर्ता का। मुहूर्त चिंतामणि के कर्ता नीलकंठ देवज्ञ है, राम देवज्ञ है, गणेश या अनंत देवज्ञ है। तो कौन है? जो ऑप्शन 2 में दिए गए हैं अर्थात राम देवज्ञ है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है षड भाव विकार से तृतीय क्या है? 6 जो भाव विकार हैं, तो तीसरे नंबर वाला कौन सा है? अक्षयते विपरीमते अस्थिय जायते। तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन 2 में दिया गया है अर्थात जो विपरीमते यहाँ पर आया है तो ये वाला है। 6 जो भाव विकार हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा परिशिष्ट रहिते निरुक्ते कति अध्याय सन्ति? 5, 14, 12 या 4 है। परिशिष्ट रहते निरुक्त में अध्याय तो ये है ऑप्शन 3 अर्थात 12, 12। इसके बाद आ जाता है छंद का क्वेश्चन। तो जगती छंद से कति वर्ण बोलती? तो छंद का है और आचार्य जो पिंगल है उनका है छंद शास्त्र। तो जो जगती छंद है इसमें वर्ण होते हैं। सबसे पहले नंबर का गायत्री होता है जिसमें 24 होते हैं। गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो जगती जो है कितने हैं? इसमें 48 होते हैं। 48 कौन से में है? जो ऑप्शन 4 में आया है। तो सबसे पहले आप गायत्री को याद रख लीजिएगा, उसके बाद चर आप इसमें जोड़ते चल जाइएगा। गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको याद कर लोगे। इसके बाद है पुराणम कति लक्षण। पुराणों के लक्षण होते हैं। तो षड है, पंच है, अष्ट है या अष्टादश है। तो पुराणों के कितने लक्षण होते हैं? और जो पुराण हैं, पुराणों के अगर लक्षणों की बात करें तो ये 5 होते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 है इसमें दिए गए हैं। और जो यहाँ पर कई बार जो एग्जाम में जो इसके 5 लक्षण हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि पुराण के जो 5 लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है ये सरग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वंश अनुचरितम। तो ये है पुराण के 5 लक्षण। इसमें ये एक जो लक्षण भी आता है जो जिससे भी आप याद रख सकते हैं। सर्ग है चाहे प्रतिसर्ग है चाहे वंश है मनवंतराणी चाहे वंश अनुचरितम चाहे पुराण पंच लक्षणम। तो पुराण के 5 लक्षण हैं। इसके बाद है पंच सिद्धांति का ग्रंथ है कस्य रचना? ये वाला जो है किन की रचना है? ब्राह्मीहिर, गणेश, देवज्ञ, महेश्वर या सतानंद की। तो पंच सिद्धांति का जो है यहाँ पर ये ऑप्शन 1 में जो है ब्राह्मीहिर, तो इनकी मानी गई है रचना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नर्तवन दुर्लभ लोके विद्या तत्तर सुदुर्लभा कवितम दुर्लभम तत्तर शक्ति तत्तर सुदुर्लभा इति युक्ति कस्मिन् पुराणे वर्तते। तो ये श्लोक भी आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर तो पुराण पूछा गया है कि नर्तम दुर्लभम लोके, इस संसार में मनुष्य दुर्लभ है और वहाँ पर भी जो विद्या है उसको दुर्लभ माना गया है। कि इस ये जो हमारी पृथ्वी है तो इस संसार में मतलब या पृथ्वी पर मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है और उसमें भी विद्या युक्त जो मनुष्य मिलना ये और भी ज़्यादा दुर्लभ है। और उनमें भी जो चरित्रवान मनुष्य मिलना ये भी दुर्लभ है और उनसे भी जो विनयी मनुष्य मिलना ये और भी ज़्यादा दुर्लभ है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें श्लोक आता है और किस पुराण में है। और पुराण की बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है अर्थात जो आपका अग्नि पुराण है इसमें आता है ये वाला। इसके बाद है शिवराज उदय महाकाव्य प्रणेता। तो यहाँ पर शिवराज उदय पूछा गया है। तो ये सत्यव्रत शास्त्री है, श्रीधर प्रभाकर वर्णेकर है, रेवा प्रसाद द्विवेदी या वी राघवन है। एक तो शिवराज उदय वो एक अलग है और ये शिवराज उदय महाकाव्य ये अलग है। तो यह जो है ऑप्शन 2 यहाँ पर माना गया है। तो यह है श्रीधर भास्कर वर्णेकर और शिवराज विजय वो अलग है, ये उदय है। यहाँ पर दोनों में थोड़ा अंतर है। तो शिवराज उदय है यहाँ पर श्रीधर भास्कर वर्णेकर
और शिवराज विजय व पंडित अम्बिका दत्त व्यास की है, दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद है मीरा लहरी काव्य वर्ण विषय का समाज है प्रकृति भारतस्य महिमा या मीराया चरितम। तो मीरा लहरी वैसे नहीं, अगर किसी को पता ही लगता है नाम में ही दे दिया गया है मीरा, तो मीरा चरितम ऑप्शन 4 हो जाएगा। कई बार आ जाते हैं जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया रहता है। इसके बाद आ जाता है सिद्धांत शिरोमणि, ये रचना है सिद्धांत शिरोमणि। तो भास्कर आचार्य की है, आर्यभट्ट की है, विष्णुचंद्र की है या श्रीपति दाहाल की है, किन की है? भास्कर आचार्य है सिद्धांत शिरोमणि। तो ये जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं भास्कर आचार्य है, तो इनकी है। इसके बाद है भास्वती कर्णम, ये किन की कृति है? केशव, गणेश, सतानंद या विष्णुचंद्र की। तो जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, तो भास्वती कर्णम किन की है? ये सतानंद की है। इसके बाद आता है मीरा लहरी काव्यम कस्मिन छंदसि निबद्धम। तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर, पहला जब मीरा के बारे में था ये, तो अब यहाँ पर इसमें छंद पूछ लिए गए हैं। तो मंदाक्रांता, शिकर्णी, स्निग्धराय, शार्दुल विकृत, कौन सा छंद है? तो इसमें शार्दुल विकृत छंद को माना गया है। इसके बाद हो जाता है कस्मिन अलंकारे क्रिया है प्रतिषेधपि फल व्यक्ति भवति, निदर्शना में विशेषोक्ति विभावना या उपमा में। तो ये आपका अलंकार में से आया है, क्रिया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना, तो विभावना अलंकार है इसमें। इसके बाद है मीरा लहरी कस्य रचना थी। अब तीसरा क्वेश्चन भी आ चुका है, किन की रचना है? राजेंद्र मिश्र, कमला पांडे, क्षमा राव या नवलता की। मीरा लहरी, तो इसका जो संबंध है ये क्षमा राव से है। इसके बाद है अनियताक्षर अवसान वेद, ऋग शाम यजु या अथर्ववेद है। अनियत अक्षर अवसान है वेद है, तो ये माना गया है अर्थात यजुर्वेद को। नेक्स्ट आ जाता है काशीखंड कस्मिन पुराणे प्राप्य थे। काशीखंड सकंद मत्स्य ब्रह्मांड या लिंग पुराण में। काशीखंड किस पुराण में है? और ये है आपका सकंद पुराण में। इसके बाद है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम कुत्र वर्तते। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र श्रीमद्भागवत पुराणे अग्नि ब्रह्मा या ब्रह्मवत पुराणे। तो कहाँ पर है ये? श्रीमद्भागवत पुराण में है, श्रीमद्भागवत महापुराणे। इसके बाद है प्रमाणिक्य माला ग्रंथस्य रचनाकार है अस्ति। तो प्रश्न माणिक्य माला आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, परमानंद पाठक या भट्ट उत्पल है। वो कौन है? ये परमानंद पाठक है, प्रश्न माणिक्य माला। इसके बाद है लिंग पुराणे भगवत है शिवस्य कति अवतार वर्णिता। लिंग पुराण में शिव के कितने अवतारों का वर्णन है? 12, अष्टविंशति, चतुर्दश या 10। तो लिंग पुराण में, और इसमें है जो ऑप्शन 2 में आया है अर्थात अष्टाविंशति, तो अष्ट और विंशति 28। नेक्स्ट आ जाता है कति पुराण है संति। 16, विंशति, अष्टादश या 12। पुराण कितने हैं? जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो ये 18 हैं। उपपुराण आ जाए वे भी 18 ही हैं। महाभारत में पर्व आ जाए ये भी आपके 18 ही हैं। इसके बाद है उपमेश्य असत्यम कृत्वा उपमानम सत्यस्य यत् स्थाप्यते सा भवति, अपनोति निदर्शना अतिशोक्ति प्रतिवस्तुपमा। तो यह अलंकार जहाँ अलंकार में से है कि उपमेयम असत्यम कृत्वा उपमानम सत्यता यत् स्थाप्यते सा अपनोति अलंकार है। तो ये लक्षण है अपनोति अलंकार का। इसके बाद है जानकी जीवनम इति महाकाव्य प्रथम सर्गस्य नाम की। जानकी जीवनम इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का नाम। समरंकुर है, अवतार है, शिशुलीला या सवसुराल्य है। जानकी जीवनम इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का नाम। प्रथम सर्ग का जो नाम है ये कौन सा है? तो अवतार है। इसके बाद है श्रीतु कर रामचरितम इति ग्रंथ रचिता। यह रचित्री कौन है? मतलब लेखक या लेखिका कौन है इसकी? श्रीतुकार रामचरितम। पंडित क्षमा राव, प्रेमलता शर्मा, अभिराज राजेंद्र मिश्र या राघव वल्लभ त्रिपाठी। तो जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं तो ये है पंडित क्षमा राव। इसके बाद है बृहद चिंतामणि केन प्रणीत है? अनंत देवेन, भास्करेन, गणेश देवेन या रामायण। बृहद चिंतामणि, और रचिता कौन है? तो जो ऑप्शन 3 में आए हैं यह है गणेश देवकेन। इसके बाद है ध्वनि परिवर्तन का बाह्यकांड नहीं में पूछा गया, यहाँ पर नहीं है। सादृश्यम कृत्रिमता भौगोलिक प्रभाव या काल प्रभाव नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन 2 में है कृत्रिमता। इसके बाद है ईश्वर पार्श्विक है का
पार्श्विक वर्ण है यहाँ पर ह, म, उ या ला। तो कौन सा है जो ऑप्शन 4 में आया है था ला। इसके बाद है वर्ण नियम के अनुसार का कार्य से परिवर्तित रूपम अस्ति। तो ये वर्ण जो नियम है हमने अभी आपके भाषा विज्ञान वाले क्वेश्चन किए थे संक्षिप्त रूप में, तो उसमें से है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा, वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्ण नियम जो उसके अनुसार का परिवर्तन होगा, तो किस में होगा, तो ये होगा गा में। हमने इसमें पढ़ा था कुछ इस प्रकार से का खा गा। तो इस प्रकार से कुछ परिवर्तन जो ये होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप। इसके बाद है भाषा कस्य विनिमयस्य साधनमस्ति शास्त्रस्य वित्तस्य विचारस्य या वस्तुनः है। तो भाषा किस विनिमय का साधन है, तो किसका है, ये विचारों का है। इसके बाद है ग्रासमान नियम, इसका संबंध अर्थ तत्व, ध्वनि, साहित्य या वाक्य तत्व से है। तो यह है ध्वनि तत्वों से। इसके बाद आ जाता है प्रथम वर्ण परिवर्तनम कस्मिन् ध्वनि नियमे समाहितम। प्रथम वर्ण परिवर्तन ग्रीम, तालव्य, ग्रासमान या वर्ण नियम। तो प्रथम वर्ण परिवर्तनम और किस में है, तो ये ग्रीम नियम में है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है अग्रस्वर है अ, उ, अ, ई, दीर्घ ई। तो 3 हमने पढ़े थे आपके भाषा विज्ञान वाले में। एक तो जो हमारी जीभ है, इसका सबसे आगे का भाग नुकीला भाग जो होता है, एक फिर ये बीच वाला भाग हो गया, और एक सबसे जो लास्ट का भाग है। जैसे जीभ है तो ये जो लास्ट का भाग है, तो अगर ये मध्य, पश्च, ये पीछे का, ये शुरू का, ये बीच का। तो सबसे आगे का भाग ये वाला, जैसे जीभ है ये वाला नुकीला भाग जो होता है। तो ये जो ऑप्शन 4 में दी गई है दीर्घ ई। तो ये आपको जो उसी में देखने को मिलेंगे भाषा और विज्ञान वाले जो था व्याकरण और भाषा विज्ञान वाला जो भाग है। इसके बाद है भाषिक ध्वनि वर्गीकरण से आधारा संति स्थान प्रयत्न कारणानि उदात्तदात सवरी संविषय आगम या कर्तालु मूर्धा। तो भाषिक ध्वनि वर्गीकरण से आधारा है, और यह है स्थान प्रयत्न का। इसके बाद आ जाता है शिवराज उद्यम महाकाव्य कति सर्गा संति। तो कुम्भीरकर जो उसी को पूछा गया है, जैसे कि हमने पहले इनके बारे में पढ़ा था शिवराज उदय के बारे में। तो यहाँ पर सर्ग पूछ लिए गए हैं, ये भी आ जाता है कि इसमें है तो सर्गों में है। अब संख्या पूछी गई है, संख्या कितनी है, तो जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दी गई है। इसके बाद है देवनाम प्रिय इति वाक्यम कस्य उदाहरणम अस्ति। अर्थ विप्रिय, अर्थ उत्कर्ष, अर्थापत्ति या अर्थ अपकर्ष के। देवनाम प्रिय है, तो उदाहरण है कि इनका जो ऑप्शन 4 में है, तो यह है अर्थ अपकर्ष है। नेक्स्ट आ जाता है भाति में भारतमिति काव्य रचनाकार है इच्छाराम द्विवेदी, राधा वल्लभ त्रिपाठी, आचार्य जगन्नाथ पाठक या रमाकांत शुक्ल है। तो भाति में भारतम इस काव्य के रचनाकार हैं, कौन है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया था रमाकांत शुक्ल है। इसके बाद है रक्षत गंगाम इति काव्यस्य प्रणीतास्ति। रक्षत गंगाम कमला पांडे, सत्यव्रत शास्त्री, नवलता या राधा वल्लभ त्रिपाठी। रक्षत गंगाम इस काव्य के प्रणेता हैं, कौन है, जो ऑप्शन 1 में दिया गया था, यह है कमला पांडे। इसके बाद है प्रवीण इति शब्द कस्य उदाहरणम अस्ति। प्रवीण है अर्थ उत्कर्ष, अर्थ आदेश, अर्थ विस्तार या अर्थ संकोच का है, प्रवीण है। तो जिसको हम प्रवीण कह देते हैं, न प्रवीण, तो न कोना हुआ है, तो ये अर्थ विस्तार के कारण है प्रवीण। नाम भी है और चतुर भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत भाषाया शतम इति लैटिन भाषा में केंतुम भवति कस्य मतम। तो जैसे हम संस्कृत है, संस्कृत में जो ये 100 होता है, 100 जो आज हिंदी में तो हम 100 कह देते हैं, संस्कृत में हम इसे शतम कहते हैं। तो संस्कृत भाषा का जो शतम है लैटिन भाषा के केंतुम में क्या होगा, ये केंतुम में ये होगा। तो ये मत है यहाँ पर कि संस्कृत भाषा शतम इति पदम लैटिन भाषायां केंतुम भवति। शतम जाए लैटिन भाषा में केंतुम होगा। तो ये मत है क्री महोदय, थॉमसन का, वर्नर या ग्रासमान महोदय का। तो ये वर्नर नियम है इनका है कि जैसे हम संस्कृत में 100 कहते हैं, हिंदी में 100, तो लैटिन भाषा में हम केंटुम इसको कहेंगे। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम 100 कहते हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है सीता चरितम कस्य कृतिरास्ति पंडित राज जगन्नाथस्य कुमारदासस्य रेवा प्रसाद द्विवेदी या राजेंद्र मिश्रस्य सीता। और किन की है तो जो ऑप्शन 3 में देगा है अर्थात रेवा प्रसाद द्विवेदी ही। इसके बाद है भाषा शास्त्र अनुसार भाषा आश्रय भवती संकेत श्रोता वक्ता ये भाषा। तो भाषा शास्त्र अनुसार भाषाया आश्रय है भवती, तो ये है वक्ता। इसके बाद आ जाता है स्वातंत्र्य संभवम कस्य रचना। स्वातंत्र्य संभवम शिवाजी उपाध्याय वायुनंद पांडेय कैलाशपति त्रिपाठिन या रेवा प्रसाद द्विवेदी है। स्वातंत्र्य संभवम किन की है तो ये रेवा प्रसाद द्विवेदी की है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है ध्वनि परिवर्तन से अभ्यंतर कारणम नास्ति। तो ना में पूछा गया नहीं है ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण। दो माने गए हैं बाह्य और अभ्यंतर कारण। अभ्यंतर कितने हैं 5 और बाह्य 11 होते हैं। तो यहाँ पर अभ्यंतर नहीं है, लिपि दोष है, बलाघात भाव आवेश अशिक्षा। तो कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला लिपि दोष। इसके बाद है संस्कृत भाषा में स ध्वनि संवर्ग का। ये जो स है तो ये अनुनासिक है, ऊष्म है, स्पर्श है, अंतस्थ वर्ण है। स और हा। तो इन ये जो है ये सारे ऊष्म वर्ण हैं। स हा। तो ऊष्म वर्ण ये रहेगा। यम और यम ये जो अनुनासिक है यम गर्णम ये भी 5 होते हैं। का से लेकर माँ तक के स्पर्श वर्ण जो होते हैं 25 और अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं 11 लावा। तो ऊष्म वर्ण जो है स हा ये वाले आ जाते हैं। इसके बाद है शिवराज विजयम विभक्तम अस्ति। किनका शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास का। तो उच्छ्वास निश्वास सर्ग अध्याय किसमें है तो निश्वासों में है। कितने हैं 12 हैं। इसके बाद है बालक ग्रंथम पढ़ती इति वाक्य से कर्मवाच्यानुवाद भवति। तो जैसे ये कर्तृवाच्य में है 3 वाच्य होते हैं कर्तृक्रम भाव। तो जब ये कर्तृ वाला है कर्तृक्रम क्रम में ले जाएंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे। तो बालक है जैसे एक वचन है जो तृतीय व्यक्ति में चला जाएगा ये, और द्वितीय वाला प्रथम में हो जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला बनेगा। पढ़ती का ये आत्मनेपद में चल जाएगा। तो बालकेन ग्रंथः पठ्यते तो द्वितीय वाला प्रथमा में। तो बालकेन ग्रंथः पठ्यते। कई बार जो एग्जाम में इनका उल्टा भी दे दिया जाता है, जैसे ये वाला दे दिया जाएगा कर्म वाला। कर्म को कर्तृ में आपने बदलना है। तो जैसे तृतीय में है फिर ये प्रथमा में चल जाएगा, ये प्रथमा ये द्वितीय में चल जाएगा, ये आत्मनेपद में है ये प्रथम पद वाले में हो जाएगा। तो कई बार आज दे देते हैं उल्टा करके भी। इसके बाद है अयोगात्मक वर्ग से प्रतिनिधि भाषा अस्ति। अयोगात्मक वर्ग की तो इसमें संस्कृत सूडानी तोखारी या चीनी भाषा अयोगात्मक वर्ग में। तो इसमें आ जाती है चीनी भाषा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति का रचिता। समुद्रगुप्त है प्रयाग प्रशस्ति, इसके रचिता हरिसेन वासुला बीरसेन या भट्टी है। तो कौन है ये हरिसेन है। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत भाषा कस्मिन भाषा खंडे अंतर्भवती। तो कौन से खंड में आती है यूरेशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में या प्रशांत महासागरीय खंड में संस्कृत भाषा। तो ये यूरोप और एशिया जो है उसको मिलाकर यूरेशिया जो बनता है तो इसमें आती है। इसके बाद है अर्थ परिवर्तन का एक कारण नहीं है। कौन सा नहीं है सादृश्य लक्षणिक प्रयोग व्यवहार या साचर्य। तो नहीं में है ऑप्शन 3 वाला अर्थात व्यवहार है। नेक्स्ट आ जाता है सुदर्शन तड़ाग से निर्माता का। सुदर्शन तड़ाग के तो ये वक्र पालित है, तुशास्क है, पुष्यगुप्त या सुविशाख है। सुदर्शन तड़ाग के निर्माता जो ऑप्शन 1 में आए हैं चक्कर पालित हैं। इसके बाद है मन्ने इति क्रियापदस्य कर्ता अस्ति। अवाम वयम यूयम या अहम मन्ने तो करता है इसमें, और अस्मत् शब्द रूप अहम अर्थात मन्ने मानता हूँ, अहम माँ। नेक्स्ट है आचार्य मम्मटेन काव्य से कति भेदा प्रतिपादित। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए थे। कौन से उत्तम मध्यम और अधम। नेक्स्ट आ जाता है प्रसिद्ध ध्वनि नियमेशु का अर्वाचीनतम है विंटरनिस ग्रिम वर्नर या ग्रासमान्यम। तो प्रसिद्ध ध्वनि नियमों में अर्वाचीन है मतलब नया वाला है। कौन सा है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है तो ये वर्नर नियम है। नेक्स्ट है ध्वनि नियम से कर्ता अस्ति। कीथ है ग्रासमान है वेंकटरमण है या विंकर
विंटर नृत्य हैं, धमनी नियमों के करता है, जो ऑप्शन 2 में दिए गए हैं, अर्थात ग्रासमान है। इसके बाद है भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतम भाषा का अस्ति। भारत की जो आर्य भाषाएं हैं सबसे प्राचीनतम भाषा प्राकृत, पाली, लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तो आर्य भाषाओं में तो जो ऑप्शन 4 में है अर्थात वैदिक संस्कृत भाषा। इसके बाद है ब्रह्मी लिपि उद्वाचने प्रथम सफलता केन प्राप्त। मैक्स मूलर, विंटरनिस जो है, जेम्स प्रिंसप या विलियम जॉन्स महोदय। तो ब्रह्मी लिपि के उद्वाचन में पढ़ने में जो प्रथम सफलता प्राप्त की थी तो ये की थी जेम्स प्रिंसप जो है इनके द्वारा। इसके बाद आ जाता है पद संज्ञा कस्य भवति, तदित, वर्ण, कृत या शुभंत तिगंतों की। तो आपका संज्ञा प्रकरण जो है उसमें से आया है शुभ तिगंतों, शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभंत जो आपके राममौली शब्द रूप हो गए और तिगंत जो आपके ये धातुएं जो हो गई पढ़ती पढ़ता पठंत ये वाली। इसके बाद है शायद वह न आवे। इसका जब हम संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो शायद वह न आए, तो जो ऑप्शन 4 में देगा संभवतः है स न आगच्छेत। नेक्स्ट है अपठम जो है यहाँ पर क्रियापद में करता है, पट धातु उसमें बना है लंग लकार में, तो इसके करता है कौन है, जो ऑप्शन 2 में दिया गया अर्थात युवान। ये वैसे है जैसे अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ है, अपठतम, अपठत द्विवचन वाला, तो इसी प्रकार से ये है। तो एग्ज़ाम जब होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ये किस प्रकार से वाक्य कैसे दिया गया है, तो इस प्रकार भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा। और एक और जो जैसे आपने DT+P वाला एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर आपके 4-5 भाग जो है बने हुए होंगे। संस्कृत वाला भाग अलग है, हिंदी वाला अलग है, मैथ रीजनिंग वगैरह ये सारे अलग हैं। तो जैसे आपने पहला वाला भाग अगर करना है तो आपने पहले वाला ही कंप्लीट करना होगा, तभी आप जो है दूसरे भाग के ऊपर जाओगे। दूसरा कंप्लीट करोगे तभी आप तीसरे पर जाओगे। और अगर आप पहले भाग को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप दोबारा से मुड़कर उस पर नहीं आओगे। जैसे आपने पहला कर लिया और कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं बाद में करूंगा, जैसे अन्य एग्जाम में होता है, तो DT+B में ऐसा नहीं होता है। पहले आपने पहला ही भाग को कंप्लीट करना होगा, तभी आप दूसरे भाग पर जाओगे, और दूसरा भाग कंप्लीट करोगे तभी आप तीसरे वाले पर जाओगे। ऐसे नहीं है कि आपने पहले ही तीसरे भाग पर आप चले जाओ। तो पहले वाला कंप्लीट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा वाला कंप्लीट करके आप पहले पे नहीं आ सकते। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर है पारिवारिक वर्गीकरणानुसारम आर्मेनी भाषा कस्मिन भाषा परिवार समाहिता, और ये है जो ऑप्शन 3 में है, तो ये भारतीय भाषा परिवार में है। इसके बाद है उत्तम काव्य परम नाम। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, मम्मट ने 3 प्रकार के बताए थे, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम काव्य का अन्य नाम कौन सा है, तो जो ऑप्शन 3 में दिया गया है तो ये ध्वनि काव्य है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है केन कालेन भूयते इति वाक्यस्य कर्तृवाच्य प्रयोग है। केन काल है भवती, केन काल है भवती, तो केन कालेन भूयते इसका वाक्य का कर्तृ में आपने बनाना है। कर्तृवाच्य में जो ऑप्शन 1 में दिया गया है तो वैसे ही केन है तो प्रथमा में चला जाएगा, तो का काल है भवती। इसके बाद है आकृति मूलक वर्गीकरण दृष्टि मध्यम व योगात्मक भाषा का, मफा, तुर्की, काफिर या संथाली भाषा। तो आकृति मूलक वर्गीकरण की दृष्टि से मध्यम योगात्मक भाषा कौन सी है, जो ऑप्शन 4 में है, तो ये संथाली भाषा है। इसके बाद है पूर्व भी इति पदम कस्याम भाषाम प्रयुज्यते, तो किस भाषा में है, जो ऑप्शन 1 में है अर्थात वैदिक संस्कृत भाषायाम। नेक्स्ट आ जाता है वक्रोक्ति जीवितम किन की रचना है, तो हमने पहले भी जाए किए थे वक्रोक्ति, तो किन वक्रोक्ति के लिए जाने जाते हैं कौन, जो ऑप्शन 4 में आया था अर्थात आचार्य कुंतक। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को माना गया है। इसके बाद आ जाता है साक्षात संबंधेन दोषस्य कुत्र स्थिति है, अर्थे शब्दे वाक्य रसे। साक्षात संबंधेन, और जो ऑप्शन 4 में आई है अर्थात रसे।
नेक्स्ट है यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रियते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपदस्य वस्तुन है इति कस्य ग्रंथस्य उक्तियम्। तो किनकी है, जो ऑप्शन 2 में है, अर्थात ध्वनि लोकस्य है। इसके बाद है सवसुरम निमज्जद इति इत्यत्र का ध्वनि, और ये वाच्य विधि रूपे ध्वनि अन उभय रूप है। वाच्य निषेध रूपे ध्वनि विधि रूप है, वाच्य विधि रूपे प्रतिध्वनि प्रतिषेध या अनुभय रूप है। तो सवसुर निमज्जद इति ये जो है ऑप्शन 2 में रहेगा था। तो वाच्य निषेध रूपे ध्वनि विविध रूप है, विधि रूप है। इसके बाद है मम्मट मते विपलम श्रृंगार है कथविध है, पंच चतुर्त्री विविध है विपलम श्रृंगार। दो प्रकार के द्वारा ये माने गए हैं श्रृंगार, विपलम और संयोग। तो जो ऑप्शन 1 में आए हैं तो ये पंचविध है विपलम श्रृंगार। इसके बाद है सूर्य भी कथित प्रयागेण ध्वनिवादीन है केशम लेखम कृतवंत है मीमांसक व्याकरण न्यायिक या काव्यशास्त्री है। तो सूर्य भी कथित है इति प्रयोगेण ध्वनिवादीन केशम लेखम कृतवंत है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है तो ये व्याकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट है वृत्त वृत्ति समानम कथांसरम निदर्शक है इति नाटके का कथ्य थे। तो ये विस्कंबक है, प्रवेश का अवतारी अर्थक्षेप का है। तो जैसे हमने रूपक के 10 जो वेद पढ़े थे ये उन्हीं में से है। तो यहाँ पर ये जो आया है वृत्त वृत्ति शरम कथांसरम निदर्शक है, तो ये विस्कंबक जो इनके बारे में आता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वस्व हर सर्वस्व अत्तर अलंकार है, सर्वस्वम हर सर्वस्व है। लटन प्रास है, अतिशोक्ति श्लेष या यमक अलंकार है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है सर्वस्वम सर्वस्व है, तो श्लेष अलंकार जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। श्रेष्ठ प्रदय नहीं करता श्लेष। तो जहाँ पर एक ही वर्ण हो और उसके अर्थ अलग अलग हो। इसके बाद है सामान्य गुण युक्त है, तो द्विज आदि कहा का सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि। तो धीर उदत्त और 4 प्रकार के जो नायक हैं यहाँ पर ये माने गए हैं, धीर उदत्त ललित उदात शांत। तो द्विज आदि गुणों से युक्त वाले जो कौन से हैं यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, तो ये धीर प्रशांत होते हैं। इसके बाद है अर्थोक्षेपक उपयुजनते केशु रूपकों में काव्य प्रकरण या नीति शास्त्रेशु अर्थोक्षेपक, और ये आए हैं ऑप्शन 1 अर्थात रूपकेशु। नेक्स्ट है विभाति लावण्यम इव अंगनासु इति कस्य उक्ति मम्मट दंडी विश्वनाथ या आचार्य आनंदवर्धन से। विभाति लावण्यकम इव अंगनासु हो, तो किसकी है ये, आचार्य जो आनंदवर्धन है। तो इनकी उक्ति यहाँ पर ये मानी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य आत्मध्वनि थी कस्य उक्ति ही आचार्य आनंदवर्धन विश्वनाथ बहमा या मम्मटस्य। तो काव्य आत्मध्वनि ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है, आचार्य आनंदवर्धन को। तो लक्षण है इनके। इसके बाद है ध्वन्यालोके संघटना कथितः पंचद्वित्रिया दस्तः ध्वन्यालोके, और जो ऑप्शन 3 में दी गया था ये त्रिधा 3 प्रकार की। नेक्स्ट रस संप्रदाय के संस्थापक माने गए हैं यहाँ पर भट्ट लोलट आनंदवर्धन भट्ट नायक या भट्ट मुनि। नाट्य शास्त्र से भी आप समझ सकते हैं। और रस संप्रदाय के लिए जो जाने जाते हैं तो ये भट्ट मुनि है। इसके बाद आ जाता है रस आश्रय नाट्यम कथितः पंचद्वित्रिया दस्तः रस आश्रय नाट्यम, और यह है 10 था। नेक्स्ट आ जाता है मम्मट मते का है अर्थ का शब्द प्रतिपाद्य ध्वनि विकार या प्रस्ताव है। तो का है अर्थ है, तो यह है ध्वनि विकार। नेक्स्ट आ जाता है कस्य नियम तवे स्थाणु भज भवच्छेद है इति वाक्यम उदाहरितम कालस्य देशस्य अर्थस्य या प्रकरणस्य। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा 3 से अर्थात अर्थस्य है। नेक्स्ट है समग्र फल संपत्ति ही का उपसंहृति संधि फलयोगा या प्रयत्न है। समग्र फल संपत्ति ही, और यह है फल योग है। नेक्स्ट है संस्कृत नाटकेशु विदूषक है केन वर्गेण संबंध है विदूषक। तो ये शूद्र वर्ग क्षत्रिय वैश्य या ब्राह्मण वर्ग से होते हैं। तो नाटक जो होता है उसमें एक अलग से पात्र होता है हास्य क्रीड़ा के लिए, तो ये ब्राह्मण वर्ग से है।
इसके बाद है काव्य प्रकाश श्रृंगार दुर्ति कारणम आह्लादकत्वम कस्य, माधुर्य समता ओज प्रसाद। तो काव्य प्रकाश किनकाचार्य मम्मट का है, काव्य प्रकाश उल्लासों में है। तो इसमें दुर्ति कारणम आह्लादकत्वम ये माना गया है माधुर्य गुण का। इसके बाद जाता है नैस्य चरित महाकाव्य से नायिका कश्य पुत्री अस्ति। ये जो नैस्य चरित जो है इस महाकाव्य की नायिका जो है ये पुत्री है नल भीम श्री हीर या अग्नि की। तो वैसे तो आपको सभी ने पता है श्रीहर्ष के द्वारा रचित है नैस्य राजा नमे और दमयंती की प्रेम कथा में। तो नायिका किसकी पुत्री है, तो ये है भीम की। नेक्स्ट आ जाता है मदेक पुत्र जनि जरातुरा कस्य मुक्ति। ये भी आपका नल जो नैस्य चरित है उसमें आया है श्लोक की। तो उक्ति है यहाँ पर ये नल भीम हंस या दंपति की। तो जब राजा नल जो हंस को पकड़ लेते हैं तब ये हंस मुक्ति कहते हैं कि मैं अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ, मेरी जो पत्नी है उसने अभी अभी संतान को जन्म दिया है, इन दोनों का पालन पोषण करने वाला मैं ही अकेला हूँ। तो ये हंस की थी। इसके बाद है प्रस्य हृदय लग्नम न घुणति यत सिर है कस्य मुक्ति ही। कालिदासस्य बाण श्रीहर्ष या त्रिविक्रम भट्टस्य है। तो पर प्रस्य हृदय लग्नम न घुणति यत सिर है कि दूसरे के हृदय में लगकर जो उसके सिर को ना घुमा दे। तो ये त्रिविक्रम भट्ट की उक्ति है। इसके बाद है ऋष्य श्रृंग से पितुः नाम वशिष्ठ अष्टावक्र विभंडक। तो ऋष्य श्रृंग एक सिंह था इनके सिर पर ऐसा माना जाता है। तो ये विभंडक ऋषि जो है उनके पुत्र थे। नेक्स्ट है वज्रदापि कठोराणि मृदु निकुष्मादापि इति केन उक्तम भवभूतिना भाषेन वाल्मीकिना या दंडिना। तो वज्र से भी कठोर फूल से भी कोमल। तो यह है महर्षि भवभूति के द्वारा जो उत्तरांतरित है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कादम्बरी। कादम्बरी कस्य रचना। कादम्बरी किनकी है, दंडिना श्रीहर्ष कालिदास या महर्षि भाणभट्ट से। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला अर्थात महर्षि भाणभट्ट से है। इसके बाद ख्यात वृत्तस्य पंच संधि स्मृतम कस्य लक्षणम। महाकाव्य प्रकरण काव्य नाटक। तो यह है ऑप्शन 4 अर्थात नाटक से है। नेक्स्ट है महाश्वेत प्रियकर का चंद्रपीड़ चंद्रकेतु तारापीड़ या पुंडरीक। तो जैसे नायक होता है इसी प्रकार से उपनायक होता है एक। तो कादम्बरी में से है जैसे चंद्रपीड़ की कादम्बरी थी नायक नायिका। तो इस प्रकार में श्वेता पुंडरीक है उपनायक और उपनायिका। तो ये ऑप्शन 4 वाला है। इसके बाद जाता है यहाँ पर उत्तरामचरितार्थ चतुर्थ अंक से नाम की। तो जैसे कि आपको पता ही है 7 अंक है इसमें, भवभूति के द्वारा रचित है। तो चौथा अंक जो है इसका नाम क्या है, पंचवटी प्रवेश कौशल्या जनक योग चित्रदर्शनी कुमार विक्रम। तो ये है ऑप्शन 2 वाला था कौशल्या जनक योग है। जो अंक है उसका नाम है चित्रदर्शन। और ये कल वाली वीडियो जो थी तो उसमें हमने इन सभी के बारे में पढ़ा था, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद है लोचनम इति लोचनम कस्य ग्रंथस्य टीका अस्ति। धवन्यालोक काव्य प्रकाश काव्यादर्श या काव्य कौतुक। लोचनम तो किनकी है, ये धवन्यालोक से है। नेक्स्ट है पद वाक्य प्रमाण क्या है। ये माने गए हैं भवभूति श्रीहर्ष दंडी या भाष्य है। तो ये है ऑप्शन 1 महर्षि भवभूति की। नेक्स्ट है कर्मेण च कृतम में वपुषि वसंतमी मधुमासेन मधुमासी न पलवेन न पलव इव कुसुमेन कुसुम इव मधुक्रेन मधुक्रम इव मदेन नव यौन पदम अस्य कस्य वर्णनमस्ति। तरलिका महाश्वेता पत्तलेखा विलासवती की। तो गद्य बीच में से लाइन ले ली गई है ये। तो ये महाश्वेता के बारे में है। इसके बाद आ जाता है नास्ति सानगरी यत्तर नवा पीन पयोधरा यत्तर का वर्णित है। निस्ता आर्यवर्त विदर्भेश्वर किसके बारे में है वर्णन। ये नास्ति सानगरी यत्तर नव पीन पयोधरा। तो ये आर्यवर्त के बारे में है। इसके बाद है वासुदत्त गद्य काव्य कंदर्प केतु पितु नाम चिंतामणि सुमंत उदयनिया श्रृंग शेखर है। तो वासुदत्त गद्य काव्य में कंदर्प केतु पिता का नाम तो कौन सा है, ये चिंतामणि है। इसके बाद है दिष्ट्या अपरिहीन धर्म है खलु स राजा समवादेन भवभूति परिचायति सम। तो ये श्री राम जनन नायकम वशिष्ठम याष्टवकम
दिष्टया परिहीन धर्म है कुलु राजा समादेन भभूति ही परिचयति। मेरे से भभूति किन के बारे में बता रहे हैं? ये है श्री राम के बारे में। इसके बाद है गद्य काव्य से कति भेद चतवार है षड पंच या षठ। गद्य काव्य के भेद है तो ये 4 है, चतवार है। इसके बाद है अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार है विशाखा दत्त है वासुदंडी या भभूति ही। तो किनके हैं? जो ऑप्शन 3 में आया है आचार्य दंडी ही। नेक्स्ट है अधारी पद्मेशु तद अंघृणा घृणा का तत्छाया। तो ये यहाँ पर जो आया है पंक्ति इतत्र कस्य सौंदर्य वनितम। तो यहाँ पर किन के बारे में बताया गया है? रामस्य दमयंती इंद्रस्य नलस्य। तो यहाँ पर जो गुणों के बारे में है, सौंदर्य के बारे में जो है ये राजा नल के बारे में है। इसके बाद है रीतिरात्मक विषय रीति संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर भरत वामन भामा या आचार्य कुंतक। तो कौन से हैं? जो ऑप्शन 2 में है अर्थात आचार्य वामन। नेक्स्ट आ जाता है सतन युग्मत असुर सनातम। तो ये श्लोक है यहाँ पर आश्चरित रघुवंश 10 कुमारचरित या कादम्बरी। तो सतन युगम असुर सनातम स्मीपवर वर्ति हरिदम शोकाग्रह चरती विमुक्तहारम वर्तमी विभवतः रिपु स्त्रीणाम। तो ये श्लोक है कहाँ से लिया गया है? कादम्बरी से। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कुर्सी शब्द का जब हम संस्कृत करेंगे तो इसका शब्द क्या बनेगा? कुर्सी का काष्ठपीठम आसंदिका प्रियम की उत्पीठिका। तो कुर्सी को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम बैठने वाली जो होती है आसंदिका। इसके बाद है नेक्स्ट है ये तो उसमें से है जैसे आपके पेडागोजी जो हो जाती है। तो बालकों के विकास और शिक्षण विधि में कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होगा? जो ऑप्शन 4 में आता है अपनी मनोबुद्धि और इंद्र के साथ अनुकरण आविष्कार परिवारिक सामाजिकरण वातावरण खेल पठन और पाठन। तो ये आपके पेडागोजी का भाग है। इसके बाद है नीति में निपुण लोग निंदा करे या प्रशंसा लक्ष्मी आया चली जाए मृत्यु हो या युगों पश्चात किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय के पद से कभी विचलित नहीं होते। तो इस श्लोक में पंचमी विभक्ति कहाँ प्रयोग की गई है? तो पंचमी विभक्ति जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है न्याय के पथ इसमें आई है। न्याय पथात मतलब रामात होता है जैसे। इसके बाद है आर्थिक विपन्नता झेल रहे व्यक्ति के सानिध्य से लोग बसते हैं, कोई आदर के साथ बात नहीं करते। उत्सव के अवसर पर किसी धनों के घर पहुंचा ऐसा व्यक्ति संपन्न जनों द्वारा आत्मसम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रतिष्ठा सूचक परिधान के अभाव में लज्जा या संकोच से ग्रस्त ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों के पास से बचकर निकलता है। मैं मानता हूँ कि निर्धनता गंभीर छठा महापातक है। तो धनी व्यक्ति के घर पर किसे असम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? तो किसे? निर्धनों को। इसके बाद अनेक पदों को एक पद में रूपांतरित करने की विधि को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे समास। इसके बाद छात्रों के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों औद्योगिक यंत्रालयों चित्रशालाओं का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किस शिक्षण सिद्धांत का एक अंग है? तो यह है प्रेरणा सिद्धांत का। संस्कृत शिक्षण की व्याख्यापत्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो ये माने गए हैं 6 प्रकार। इसके बाद करते हुए शब्द का अनुवाद क्या होगा? तो यह है कुर्वन् क्रिया धातु में। नेक्स्ट है आधुनिक धारणा के अनुसार इनमें से किसे शिक्षण पाठ्यक्रम की व्यापक वृद्धि के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? कक्षा विद्यालय पुस्तकालय प्रयोगशाला कार्यशाला और खेल के जो मैदान है। नेक्स्ट है विद्या से बुद्धि बढ़ती है। यहाँ की सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति होगी। विद्या से बुद्धि बढ़ती है तो यहाँ पर है हेतु के कारण हेतु अर्थ में। इसके बाद इनमें से किसी शिक्षण सूत्रों में नहीं गिना जाता है। कौन सा? जो ऑप्शन 1 में है सूक्ष्मता से विशालता की ओर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इसके बाद है शिक्षण प्रशिक्षण विधि में कथा कविता कला खेल नृत्य गीत नाटक संगीत आदि का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो जो ऑप्शन 3 में है शारीरिक और बौद्धिक विकास रुचि बढ़ाने और मनोरंजन के लिए। इसके बाद मनुस्मृति शब्द का समास विच्छेद क्या होगा? तो ये है मनु की स्मृति मनुस्मृति ही। इसके बाद है ईर्ष्या ही की परिपंथनी है। यहाँ परिपंथनी शब्द का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर शत्रु को उत्पन्न करने वाली। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है? जो ऑप्शन 4 में है विवेक अंध विवेक में अंधा।
नेक्स्ट है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। तो इस यहाँ पर कर्ता कौन है? वस्त्र मनुष्य, मनुष्य आत्मा या आत्मा? तो यह मनुष्य एवं आत्मा। नेक्स्ट है, सदैव में कौन सी संधि है? सदा प्लस में सदैव, तो वृद्धि होती है इसमें। जहाँ पर दो मात्राएं हों तो वृद्धि होती है, इसमें आप याद रखिएगा। इसके बाद है, प्रहार करता है, विहार करता है, संहार करता है, इन समय किस धातु का प्रयोग हुआ है? धातु जो है यहाँ पर ह्री हान करण्यात्मा है। तो प्रहार उपसर्ग पूर्व ह्री धातु आहन करण्यात्मा। इसके बाद है, इनमें से कौन सी अनुवाद शिक्षण में प्रयुक्त विधि नहीं है? कौन सी? जो ऑप्शन एक में है उच्चारण विधि। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन से एक प्रयोग शुद्ध है? तो जो ऑप्शन एक में है, के बिना दशा जीवित नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से जो आपका ये DT+P के द्वारा जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर लिया गया था, तो इसे आप देख लीजिए। इस प्रकार से ही आपके एग्जाम में आएगा, जिसने भी DT+P के लिए आवेदन किया हुआ है, और क्योंकि जल्दी आपका एग्जाम भी होने वाला है, और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं ये आपके नए एग्जाम में भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो इसमें फिर आपका नए जो भाग है उसको हम करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।